हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज एक हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें एक्सेल के फार्मूलाज की बेस पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हैं और वो अगर हमें ईएमआई पर मिलता है, ईएमआई जिसे इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के रेट को देखकर और ये डिसाइड करना कि अगर हम इसको 12 मंथ्स में इसका पेमेंट करते हैं, 9 मंथ में पेमेंट करते हैं, 6 मंथ्स में पेमेंट करते हैं, तो उसका पेमेंट कितना जाएगा, जिसे आप लोग एक सिंपल भाषा में किश्त के नाम से भी जानते हैं कि भाई हमने एक टीवी खरीदा है, हमने एक मोबाइल खरीदा है और ये इतने रुपए का है और हम हर महीने एक अमाउंट पे करते रहेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसकी किस्त निकालने के लिए, उसकी ईएमआई को फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूलाज किस तरह से यूज किए जाते हैं, उन पर हम बात करेंगे। चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि किस तरह से चीजों को मेंटेन किया जाता है और ईएमआई निकालने के लिए किन किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट हुआ करती है। आपके सामने जैसे प्रेजेंट है, फाइंड आउट द ईएमआई अमाउंट, आपके सामने लिखा हुआ है, एक टेबल है। दूसरा फाइंड आउट द ईएमआई इंटरेस्ट है और फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट है। बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूं कि ईएमआई जो होती है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो प्रोडक्ट का रियल प्राइस है वो, और आप पर लगने वाला चार्ज जो आपके लिए कंपनी ने डिसाइड किया है। जैसे कंपनी बोलती है 0% फाइनेंस है, 2% फाइनेंस है, 5% फाइनेंस है, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनके लिए होता है। तो ईएमआई हमेशा जो बनती है वो आपकी ईएमआई सिंगल अमाउंट नहीं होती है, बल्कि वो उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आपका इंटरेस्ट है। दोनों चीजों को प्लस करने के बाद आपकी ईएमआई बनती है। अब ईएमआई हम कैसे निकालते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने प्रेजेंट है ये आपकी टेबल, मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है इसको। फाइंड आउट द ईएमआई, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर मैंने इसको इरेज किया। ईएमआई की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई को निकालने के लिए जिस फंक्शन का हम यूज करते हैं उसे पीएमटी कहते हैं और पीएमटी की फुल फॉर्म होती है पेमेंट। सबसे पहले उसने हमसे कहा कि रेट बताइए, रेट क्या है। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदने के लिए जाते हो तो आप पर एक चार्ज बताया जाता है कि आपको 2% आपका चार्ज लगेगा, 5% आपका इंटरेस्ट लगेगा, लाइक दिस। तो रेट जो होता है वो हमेशा एनुअल हुआ करता है, ये बात ऑलवेज याद रखिएगा। रेट लगने वाला जो रेट का चार्ज होता है वो एनुअल होता है, उसे हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हमें रेट चाहिए जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से है, आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डिवाइड हम इसको 12 से करेंगे अपनी साइड से, क्योंकि हमें इसको मंथली बनाना है, ये हमारा एनुअल है। कॉमन लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड क्या है, तो एनपीईआर आप देख सकते हैं, मंथ्स जो है वो हमारा 12 है, कॉमा इसी तरह से जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, तो हमने उसको बताया कि जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी 1 लाख रुपए है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और देन हम इसको एंटर कर देंगे, माइनस 8,698 रुपीज 84 पैसे हमारे सामने आए। ऐसा क्यों आता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब लोन की अमाउंट आपको पे करनी होती है तो एक्सेल उसको हाईलाइट करके आपके सामने शो कराता है, ताकि आपको इंडिकेशन हो जाए हाँ कि इसका टाइम आ गया और हमें ये अमाउंट पे करनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये रेड कलर में भी नहीं आनी चाहिए, आप चाहते हैं कि ये माइनस के साथ में आनी चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में आए, तो आप नॉर्मल भी निकाल सकते हो। इसी फार्मूले पे डबल क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे और जो प्रिंसिपल अमाउंट था आपका, यानी प्रेजेंट वैल्यू जो थी, उसके साथ में आप अपनी साइड से माइनस लगा देंगे तो आपका अमाउंट सही आ जाएगा। तो गाइस, हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मंथ की बेस पर ईएमआई को फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं और वहां पर आपसे कहा जाता है कि आप डिफरेंट अमाउंट के लिए, डिफरेंट टाइम्स के लिए एक ईएमआई को फाइंड आउट कीजिए, तो क्या आप क्लाइंट के सामने हैंड टू हैंड बनाएंगे? नहीं। तो यहां पर हमें दिया गया कि 1 लाख से लेकर 5,50,000 रुपए तक है, 12 महीने से लेकर 120 महीने तक का टाइम है। आपको सभी के लिए ईएमआई को फाइंड आउट करना है, बताना है कि अगर कोई कस्टमर 4 लाख रुपए लेता है फॉर एग्जांपल और 84 मंथ्स के लिए लेता है तो उसकी ईएमआई कितनी बनेगी। तो हमने इसको यहां पर डिलीट किया और यहां पर लिखते हैं हम इक्वल, उसके बाद में पीएमटी फंक्शन लगाते हैं। रेट हमारा वही है, आप लोग देख सकते हैं, इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही है जो कि हमने यहां से सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि ये एनुअल है, इसको मंथली में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में नंबर ऑफ पीरियड क्या है, तो हमने बताया 12 मंथ्स है हमारे। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, माइनस लगाकर हमने 1 लाख रुपए लगा दी और यहां से ब्रैकेट को क्लोज किया और हमारे पास में गाइस
EMI निकल कर आ गई। अब अगर हमें 1,50,000 रुपए की निकालनी है तो फिर से फार्मूला रिपीट करना होगा, 2 लाख रुपए के लिए निकालनी है तो फिर से फार्मूला रिपीट करना होगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि एक बार ही फार्मूला को हम एस्टैब्लिश करें और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाए। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस वैल्यू को आपको अगेन एंड अगेन कॉल करना है उसे हम एब्सोल्यूट बना सकते हैं। एब्सोल्यूट क्या होता है, यानी कि सेल रेफरेंस होते हैं, सेल रेफरेंस आपके कॉलम हेडिंग रो हेडिंग से मिलकर बनते हैं और ये जो आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है ये सेल को लॉक कर देता है। जिस वैल्यू को आपको अगेन एंड अगेन कॉल करना है आपके अपने फार्मूलाज में, आप उसको यहां से लॉक करके निकाल सकते हैं। तो हमारा C4 यानी कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो यहां C लिखा है और यहां 4 लिखा है, उसी का C4 बना, इसका सिलेक्शन बनाकर हम यहां से F4 प्लेस करेंगे तो ये एब्सोल्यूट बन जाता है। एब्सोल्यूट मतलब ये लॉक हो गया। अब फार्मूले को आप ड्रैग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर हमने क्लिक किया और 1 सेकंड के अंदर आप लोगों ने EMI को फाइंड आउट कर लिया। तो गाइस कितना इजी हो गया हमारे लिए EMI को फाइंड आउट करना कि 1 सेकंड के अंदर हमने एक फार्मूला लगाया और कितनी भी लॉन्ग अमाउंट के लिए हम EMI को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इंटरेस्ट। हमसे पूछा जाता है कि जो आप EMI पे कर रहे हो उसके अंदर जो इंटरेस्ट आपका लग रहा है वो कितना लगता है, उसको कैसे निकालेंगे। तो EMI तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब इंटरेस्ट को निकालते हैं। इंटरेस्ट को निकालने के लिए जिस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं उसे IPMT कहते हैं। IPMT सेम वही प्रोसेस रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं है। सबसे पहले रेट उठाएंगे, उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो एनुअल था, इसको मंथली बनाना है। उसके बाद पर उसने कहा मंथ बताइए, तो हमने कहा फर्स्ट मंथ का बताइए आप हमें, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 12 मंथ्स के लिए हो जाएगा और इसी तरह से माइनस लगाकर फिर से प्रेजेंट वैल्यू को हम उठा लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर निकल कर आ जाएगा आपके पास में 666 रुपीज। ये आपका EMI में लगने वाला चार्ज है। सेकंड मंथ में कुछ और होगा, थर्ड मंथ में कुछ और होगा, फोर्थ मंथ में कुछ और होगा। इसी तरह से हम लोग निकालना चाहते हैं कि अगर अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग टाइम के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। फिर से वही फंक्शन लगाएंगे IPMT और यहाँ रेट आपका 8% होगा, डिवाइड बाय 12 से करेंगे, पर बताएंगे उसको 1, ये आप अपनी साइड से लिखेंगे और नंबर ऑफ पीरियड हमने 12 मंथ्स लिया, कॉमा लगाकर माइनस प्रेजेंट वैल्यू को गेट कर लिया। अब उसके बाद में हम इसको ड्रैग करना चाहते हैं, जैसे हमने EMI में ड्रैग किया था, तो हम यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको यहां से सिलेक्शन बनाएंगे और इसको F4 से प्रेस कर देंगे तो ये हमारा एब्सोल्यूट बन गया, मतलब ये लॉक हो गया। उसके बाद यहां पर कर्सर को रखेंगे और 1 सेकंड के अंदर आप सारे अमाउंट के लिए, सारे टाइम के लिए EMI में लगने वाले चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स कितना इजी हो गया कि हमारे पास में निकालना। ये हमारे पास में EMI थी तो EMI हमने यहां लिखी, ये हमारे पास इंटरेस्ट निकल कर आया तो हमने उसको यहां पे लिखा और अब हम निकालते हैं कि एक EMI में हमारे ऊपर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है रियल में कितना हम उसको पे कर रहे हैं हर महीने के हिसाब से, तो वो फाइंड आउट करेंगे हम। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए फंक्शन का नेम होगा PPMT, याद रखिएगा। EMI निकालने के लिए PMT, इंटरेस्ट निकालने के लिए IPMT और प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए PPMT। उसके बाद में हम यहां पर क्या करते हैं, रेट लेते हैं सबसे पहले, जो कि हमारा एनुअल है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथली में, पर यानी कि फर्स्ट मंथ का, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 12 मंथ्स हैं और उसके बाद में माइनस लगाकर प्रेजेंट वैल्यू को गेट कर लेंगे और यहां पर आंसर निकाल देंगे। तो 8032 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है आपके EMI में। ऐसे ही अगर हर एक अमाउंट के लिए हमें फाइंड आउट करना हो, हर एक टाइम के लिए हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, इक्वल PPMT लगाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं आप लोग। तो यहां से रेट लेंगे हम 8% जो कि हमारा डिवाइड 12 से होगा। उसके बाद में पर हम 1 लिखेंगे, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड हमारा टाइम 12 मंथ्स आ गया। उसके बाद कॉमा लगाकर माइनस प्रेजेंट वैल्यू उठा लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और हमारे पास में 8032 रुपीज निकल कर आ गए। तो 1 सेकंड के अंदर आप लोगों ने EMI को भी फाइंड कर लिया, आपने 1 सेकंड में आपने इंटरेस्ट को भी फाइंड आउट कर लिया और 1 सेकंड के अंदर ही आपने यहां पर फाइंड आउट कर लिया प्रिंसिपल अमाउंट को। अब मुझे इसको ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने के लिए फिर वही मेथड है कि जिस सेल की रिक्वायरमेंट आपको अगेन एंड अगेन है उसको आप यहां से लॉक कर देंगे। ये मैंने लॉक किया और एंटर किया, उसके बाद में मैंने यहां से सिंपल इसको ड्रैग कर दिया। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 8032 और यहां पर इंटरेस्ट हमारा 6 और EMI हमारी बनती है 8698 जो कि हमारे इस फार्मूले में इस तरह से प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं। और यहां से मैंने इसको शीट को जूम आउट कर दिया
तो कितने इजी वे में आपने तीनों का आंसर निकाल लिया। तो आई होप दैट गाइस आप लोगों को समझ आया होगा कि किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाली ईएमआई को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, उस पर लगने वाला प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, उस पर लगने वाला चार्ज क्या है, सारी चीजों को हम अच्छे से गेट कर सकते हैं। एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल से आप लोग कनेक्ट रहिए और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहें तो घर बैठे कंप्लीट एक्सेल की सीरीज को फॉलो करने के बाद एडवांस एक्सेल को आप अच्छे से सीख सकते हैं, जो कि आपकी जॉब में, आपके किसी भी ऑफिशियल टाइप की जॉब हो, किसी डेटा एनालाइज करने की जॉब हो, आप उसमें अपने एक्सेल की बेस पर एक अच्छी पोजीशन को गेट कर सकते हैं और एक अच्छा पोस्ट गेट करने के बाद एक अच्छी सैलरी को आप अचीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक, एक न्यू फार्मूलाज के साथ में। थैंक यू।